अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने चंद चीज़ें चैप्टर नंबर 2 क़ुव्वतुन्नुमा एक्स लॉज ऑफ क़ुव्वतुन्नुमा एक्सपोनेंट्स के ताल्लुक़ से हमने सीखे थे। क़ुव्वतुन्नुमा जुज़ुर के ताल्लुक़ सीखे थे। आज हम उसके आगे देखेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि क़ुव्वतुन्नुमा के क़वानीन हमने देखे थे। तो आज इसकी क्लास से हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे और आगे के दो और एक्सरसाइज आज की क्लास में हम कोशिश करने की हल करने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है, पहली चीज़ अस्मात है। फर्स्ट अस्मात, जिसको हम सर्च कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर आप इस क्लास में अस्मात पढ़ेंगे, उसके क़वानीन पढ़ेंगे, फिर अस्मात को जोड़ना घटाना कैसे है ये चीज़ें पढ़ेंगे हम। ठीक है, चले आते हैं, देखते हैं अस्मात किसे कहते हैं। तो ऐसी तारीफ दी गई है, क्या बोला गया है, किसी गैर नातिक अदद। इसमें बताया गया किसी गैर नातिक अदद। इसमें देखें क्या बोला गया आपको, किसी गैर नातिक अदद रूट में दिया गया आपको में अगर x नातिक अदद है तो अस्म कहलाता है। x नातिक होना चाहिए, x नातिक होना चाहिए, होना चाहिए क्या, गैर नातिक। ठीक है, याद रखिए रूट में जितने भी आएंगे आपको वो तमाम अस्मात कहलाते हैं। एक आसान जुमले में अगर हम जवाब देंगे तो जितने भी रूट में आएंगे आपको आदात तमाम रूट के बाहर नहीं आना चाहिए, यानी तमाम गैर नातिक आदात होनी चाहिए, यहाँ पर नातिक नहीं होना चाहिए, तो हम इसको अस्मात कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी मिसाल। इसकी यहाँ दिया गया आपको रूट दिया है और m दिया है, n दिया है इसके अंदर। तो इसको पहले हम देखेंगे कि इसकी जो उमूमी शक्ल है कैसे हम इसको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। m जो है हमारे पास मजजूर है ना, जजर में है। m जजर में है, इंग्लिश में कहेंगे इसको हम रेडिकेंड। ठीक है, रेडिकेंड कहेंगे। याद देखिए इसको रेडिकेंड आना है, ये इसमें दिया है आपको रेडिकेंड आना है ये। ठीक है, रेडिकेंड कहेंगे इसको। मजजूर जो जजर में होगा उसको हम रेडिकेंड कहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ जो आएगा ये n है, इसको हम कहेंगे ऑर्डर कहेंगे। इंग्लिश में भी ऑर्डर है, उर्दू में ऑर्डर है, और इशारिया भी कहते हैं हम इसको, उर्दू में इशारिया, लेकिन ऑर्डर याद रखिए आप। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। फिर क्या बोला गया, इशारिया यानी ऑर्डर इसको कहते हैं हम। जो n आएगा इसमें, इस n को हम कहेंगे। ठीक है, इस n को हम क्या कहेंगे, हम इशारिया कहेंगे, और ये m है हमारे पास, इस m को हम कहेंगे मजजूर, रेडिकेंड कहेंगे, यहाँ पर रेडिकेंड कहेंगे इसको। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। फिर मिसाल इसकी क्या देंगे, मिसाल में आपको √2 है, √3 है, फिर ऑर्डर कितना है, इशारिया आपके पास यानी ऑर्डर 4 है और रेडिकेंड 5 है। फिर यहाँ पर ऑर्डर आपके पास 3 है और रेडिकेंड 6 है आपके पास। ये तमाम जो मिसालें हैं किसकी हैं, अस्मात की हैं, सर्ट्स की मिसालें हैं ये। ठीक है, याद देखिए इसको। फिर नेक्स्ट इसमें और दूसरे होंगे। और क्या बोला गया, नोट है इसके अंदर। क्या बोला गया नोट में, इस अगर यहाँ पर अस्म का ऑर्डर दिया हुआ ना हो, जिसे इसमें नहीं दिया गया है ना, ऑर्डर इसमें नहीं दिया गया है, तो क्या होगा, उसे 2 मान लिया जाता है। अस्म का ऑर्डर यहाँ पर नहीं दिया गया है, 2 मान लिया जाता है। जैसे इसमें दिया है 4 है, 3 है, ये जिसमें नहीं दिया जाएगा उसको हम 2 मान लेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी बताया गया है, यहाँ 2 आएगा लेकिन लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे नहीं, इसमें याद रखना है। तो ऑर्डर 2 है। फिर यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 8 है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 एक जो है आपके पास, जब उसको क्यूब को हम बाहर निकालेंगे 8 को, तो वहाँ पर आपको 2 बनेगा। तो ये चूंकि कदर इसकी मुतय्यन होती है और 2 है, तो इसलिए नातिक अदद है। तो ये आपके पास क्या नहीं है, अस्म नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी एक वैल्यू मिल रही है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी मिल रही है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो इसकी वैल्यू 2 होता है, ये भी अस्म नहीं है। क्यूब रूट ऑफ 8 है, ये भी इसकी वैल्यू मिल रही है, ये भी 2 है, तो इसकी ये अस्म नहीं है। जिसकी वैल्यू आपको नातिक में मिलती है वो अस्म नहीं होता है। गैर नातिक में जितने भी आएंगे आदात तमाम अस्म होंगे इसमें। ठीक है, इसमें बताया गया। थर्ड है, यहाँ पे भी देखिए आप √2 है प्लस √2 इसके अंदर है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी गैर नातिक है लेकिन अस्म नहीं है हमारे पास। ठीक है, ऐसे जज़र मुरब्बा निकालेंगे हम तो हमको 2 मिलेगा, तो ये अस्म नहीं है। ये तीनों को भी ज़हन रखिए आप इसमें। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम क्या बोला गया इसमें, खालिस अस्म। अब इसके 2 अक़साम दिए गए हैं, एक खालिस है, एक मखलूत है। खालिस कहेंगे हम प्योर को और मखलूत कहेंगे हम मिक्स सर्ट्स को। ठीक है, खालिस प्योर सर्ट, इसकी तारीफ दी गई है ऐसा इस्म। तारीफ में क्या कहा गया इसमें,
कि ऐसा इसम जिसका नातिक जुज़ ज़रबी, नातिक जुज़ ज़रबी सिर्फ एक हो और दूसरा जुज़ ज़रबी गैर नातिक हो, खालिस इसम कहलाता है। खालिस इसम क्या बताया गया? नातिक जुज़ ज़रबी जो बाहर आता है रूट के। मिसाल के तौर पर इसमें रूट 5 है, तो यहाँ जो आएगा आपको यहाँ एक आना चाहिए, ठीक है, एक आना चाहिए, तो क्या होगा? खालिस इसम होगा। यहाँ कुछ भी नहीं होना तो एक होगा ये, तो इसको हम खालिस इसम कहेंगे। फिर इसके बाद क्यूब रूट ऑफ 3 है, ये भी खालिस इसम है। तो इसकी मिसालें देखेंगे अभी। देखिए मिसाल क्या बोला गया है? रूट 3 है, क्यूब रूट 50 है, और जो ऑर्डर है आपका 5 है, और रेडिकेंड 16 है। इसके बाहर जब देखेंगे नातिक में यहाँ पर कोई भी आपके पास अदद नहीं है, तो वो क्या होगा? एक होगा। ये क्या होगा? एक। यहाँ एक है आपके पास, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। क्या में खालिस इसम है। अब आइए देखते हैं मखलूत इसम, दूसरा इसम है, दूसरी जो टॉपिक है मखलूत इसम, जिसको हम मिक्स सर्च कहेंगे इंग्लिश में। तारीफ इसकी क्या है? ऐसा अस्म है, ऐसा इसम है जिसका जुज़ ज़रबी गैर नातिक अदद के साथ एक के अलावा है। ये एक ही होना है, इसमें एक ही होना है, एक के अलावा होना, 2, 4, 6, 10 कुछ और आ सकता है, उसके अलावा हो, नातिक अदद हो, तो मखलूत अस्म कहलाता है इसमें। इसकी मिसाल देख लीजिए, 5 रूट 3, यहाँ जो है एक के अलावा है, बोला गया आपको एक के अलावा इसमें, तो इसकी मिसाल। अब आइए देखते हैं इसकी मिसालें भी हमारे पास। मिसाल देख लीजिए, यहाँ क्या है आपके पास? पहले में क्या बोला गया? 5 दिया गया है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, ये अलावा, एक के अलावा, यहाँ एक है आपके पास। यहाँ देखेंगे बाहर एक है, कुछ भी नहीं है तो एक होता है। जैसे हम पढ़ते हैं एक्स पढ़ते हैं, कितने एक्स है जी? वेरी गुड, एक एक्स है ना, ये एक्स पढ़ेंगे इसको, तो यहाँ पर एक लगा हुआ है लेकिन नजर नहीं आएगा हमको, और हमको लिखना भी नहीं, एक एक्स नहीं लिखेंगे, ये गलत तरीका है, सिर्फ एक्स लिखेंगे। कितने एक्स है? एक एक्स है हम, तो यहाँ पर भी आपको जब पढ़ेंगे इसको, यहाँ एक ही है, रूट 3 है, कितनी मरतबा? एक मरतबा है। जब इसमें देखेंगे ये 5 रूट 3 है, 5 मरतबा रूट 3 है, रूट 3 को 5 मरतबा जमा करने पर ये हासिल हुआ है, ये एक ही मरतबा है। जब एक मरतबा आता है तो खालिस होगा, जब एक से ज़्यादा मरतबा उस चीज़ को देखते हैं हम, या फिर कहेंगे कि गैर नातिक अदद एक के अलावा होता है, तो वहाँ हम कहेंगे मखलूत इसम। जैसा आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, मिक्स फ्रैक्शन, ये 1/2 है आपके पास कसर में, उसके बाद 1 सही 1/2, ये आपका मखलूत इसम हो गया, मिक्स्ड हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके साथ में एक के अलावा दूसरा होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है इसको, दोनों तारीफों को, खालिस इसम और मखलूत अस्म को इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, और दूसरे इसमें नेक्स्ट अस्म का ऑर्डर है, इससे पहले ही बताया था आपको, ऑर्डर रेडिकेंड बताया था आपको, दोबारा देख लें इसको आप। अस्म का ऑर्डर इसमें, ऑर्डर ऑफ सर्ड, अस्म का ऑर्डर वो अदद है जो जजर को जाहिर करता है। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें यहाँ पर है आपके पास कि जजर में कितनी मरतबा आया है, ये अस्म का ऑर्डर है। एन जो है अस्म का ऑर्डर होगा ये, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए सर्ड है ये, एन जो होगा आपको ऑर्डर ऑफ ए सर्ड होगा, अस्म का ऑर्डर होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट मिसाल इसकी, यहां पर देखिए 5 क्यूब रूट ऑफ 4 है। अब इसमें 5 क्या होगा आपके पास? 5 हमारे पास अस्म का जरीब है, या फिर कह सकते हैं नातिक अदद भी कह सकते हैं हम इसको, तो ये जरीब है, इसका जरब देने वाला है। फिर इसके बाद 3 जो है अस्म का ऑर्डर है, जैसे अभी बताया गया आपको कि यहाँ पर n जो होगा आपके पास, ये n अस्म का ऑर्डर होगा, यहाँ पर 3 भी अस्म का ऑर्डर होगा ये, ठीक है। अब जो 4 है, वेरी गुड, सही बताया आपने कि वो रेडिकेंड है, या इशारा कहिए, या मजजूर कहिए, सॉरी इशारा नहीं मजजूर कहिए इसको, जजर में मजजूर कहेंगे इसको, ठीक है, तो रेडिकेंड कहेंगे हम इसको। तो 4 जो होगा रेडिकेंड होगा। ये था आपके पास मिसाल इसकी। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया आपको? जजर के क़वानीन है, ठीक है, क्या बोला गया? लॉज ऑफ रेडिकल्स, लॉज ऑफ रेडिकल्स है। पहला लॉ है आपके पास, इसमें ये जहन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, आगे जब भी आप पढ़ेंगे, यहाँ पर n है, अगर क़ुव्वत भी अगर मसावी है दोनों भी, तो दोनों क़ुव्वत और जो ऑर्डर है दोनों चले जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास? जो रेडिकेंड है आपका ये बच जाएगा आपके पास, रेडिकेंड बाकी रहेगा, ऑर्डर और उसकी जो क़ुव्वत होगी
वो अगर मसावी होगा तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ रेडिकेंड बचेगा। ये हमेशा याद रखना, बहुत अहम है ये। नेक्स्ट सेकंड क्या बोला लॉ, कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऑर्डर एक जैसे हैं बआसानी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किसी पदार्थ को ऑर्डर एक सा है अगर दोनों के, तो इसको हम मल्टीप्लाई बआसानी कर सकते हैं। ये सेकंड लॉ आपको बताया गया है। थर्ड लॉ, यहाँ पर भी डिवाइड है, अगर डिवाइड में भी आपके पास अगर ऑर्डर एक सा है तो आप बआसानी इसको तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर एक है, इस ऊपर वाला भी वैसी था, नीचे वाला भी वैसी है, इसमें सिर्फ ज़रा वो तकसीम है। अब यहाँ क्या बता, वजह बता गई, जहाँ ए और बी मुस्बत नातिक आदाद हैं और एन मुस्बत सही अदद, जो एन आएगा मुस्बत सही होगा, लेकिन सिर्फ मुस्बत में आना चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, बहुत अहम। ये आपके पास जो ख़वानीन हैं तीनों भी बहुत अहम है आपके लिए, इसको जहन में रखना है इसको, और आगे भी आएंगे ख़वानीन, तो ये बहुत अहम है आपकी, बुनियादी है और बहुत अहम है आपको, इसको आप जहन में रखिए इसको। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम मश नंबर 2.6 है। अभी जो आपने सीखा है इन चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना है ख़वानीन को, और जो इसके ऑर्डर है, फिर इसके रेडिकेंड है, मजूर और इशारिया जो दिया आपको उसको इस्तेमाल करते आगे बताना हमको। अब देखिए इसमें मदज़ैल हर एक में इशारिया और मजूर लिखिए, इशारिया लिखना है और मजूर है ना, रेडिकेंड और ऑर्डर आपको यहाँ पर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, बआसानी समझने के लिए हम इसको एक जदवल बना लेंगे, जदवल बना के हम इसको हल करेंगे, और लिखने में भी आसानी होगी और समझने में भी इसको आसानी होगी। जैसे आप बता रहे हैं कि 4 क्या है, वेरी गुड, ये इशारिया है। फिर 6 ये भी इशारिया है। फिर यहाँ के क्या है, वेरी गुड, सही बताया आपने कि यहाँ 2 है आपके पास, ये भी इशारिया है। अब जो बच गए हैं वो मजदूर हैं आपके पास, जो इसमें बच गए ना, ब्लैक लूंगा इसमें ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो 64 है ये मजदूर है, इसमें 300 वेरी गुड, 43 ये मजदूर है, 119 सही, ये मजदूर है आपके पास, मजदूर जजर में है। तो अब देखेंगे इसको कैसे हल करेंगे, जदवल की मदद से हम आसानी से लिख सकते हैं। सवाल नंबर 1 2 3 आ गया, जो आपने बताया था इशारे आ गया है, इशारे आना है ये, ठीक है, ये जो है इशारे आना है, आप सही कर लीजिए इसको। कुछ होती हैं टाइपिंग मिस्टेक होती हैं अक्सर, तो इसको आप जहन में रखिए कि इशारा है वो मजदूर है। तो यहाँ पर आपने बताया था 4 6 2, 4 6 2, 4 आ गया है, 6 आ गया है, 2 आ गया है, ये आपका इशारा हो गया है। फिर इसके मजदूर है 64 343 119, 119 ये है आपके पास मजदूर जजर में है आपके पास। तो ये पहला सवाल हो गया हमारे पास। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम सेकंड, इसमें क्या बोलेगा, मंदज़ैल में से कौन से आदात अस्म हैं, किसमें कुल मिला के 5 दिया है, एक एक हम हल करेंगे। हल करके क्या करना है, जब भी अस्म मालूम करना है तो उसके मुख्तसर तरीन सूरत में हमको लाना है, वो आपने पिछली क्लास में देखा है कैसे लाएंगे। देखिए पहला सवाल इसमें देखिए क्या बोला गया है, क्यूब रूट ऑफ 64 है, इसको हम हल करेंगे, इसको एलसीएम के तरीके से हम हल करेंगे। इससे पहले आपने देखा एलसीएम का तरीका कि 64 आपके पास, तो आपको यहाँ पर 2 से डिवाइड करते जाना है, ये आते जाएगा। फिर ये एलसीएम का तरीका आपको अपनाना है, यहाँ पर 2 3 6, फिर इसके बाद क्या होगा 2 दुगनी, फिर 2 से 16 जाएगा, फिर 8, फिर तकसीम करते जाएंगे आप 4, सही बोल रहे हैं आप जी, राइट। तो कितनी मरतबा है यहाँ पर, जो आपके पास 2 कितनी मरतबा है, 1 2 3 4 5 6 मरतबा, यहाँ भी देख लीजिए 3 3 6 मरतबा आपके पास। ठीक है, एलसीएम को देखा, कोई अगर आपको किसी अदद को तकसीम करना नहीं आ रहा है या फिर इसका अज्जा नहीं बनना है तो आप एलसीएम का तरीका अपनाना है, एलसीएम अपनाते हुए रफ में इसको लिखते, फेर में ये लिखना है। ठीक है, चलिए आगे इसमें बढ़ेंगे आगे। फिर अब चूंकि यहाँ पर आपके पास देखेंगे कि ये ऑर्डर कितना है आपके पास, 3 है, तो 3 की जोड़ी बनाएंगे आप, जो भी चीज़ आएगी आपके पास 3 की जोड़ी, जितना ऑर्डर होगा उसकी उतनी जोड़ी बननी चाहिए। अगर नहीं बनते, मान लीजिए अगर मिसाल के तौर पर आपके पास ये जोड़ी नहीं बनती है, 2 2 मरतबा आ रहा है, फिर 3 1 मरतबा आ रहा है, तो यहाँ मुकाब आपके पास है, ऑर्डर के जैसा ये नहीं बन रहा है, तो ये इसको जैसा है वैसे लिखना, क्यूब रूट ऑफ क्या होगा 2 दूनी 4 4 तिया 12। ये जो है हम इसको नाते अदद में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कब कर सकते हैं आप इसको, बासानी जब आपके पास अगर उतनी जोड़ी बनती हैं, तो वैसे ये अस्म हो जाएगा, ये सर्ड हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ये सर्ड नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपके पास इसमें इसकी जो क़ुव्वत है देख रहे हैं आप, ऑर्डर की उतनी ही है, तो वो बाहर आ जाएंगी, बाहर जाएंगे। तो जैसा आपने फार्मूला भी देखा है कि अगर हमारे पास ऑर्डर और क़ुव्वत इसके पावर जो होगा सेम होगा इन दोनों का,
तो ए जो है रेडिकेंड बाहर आ जाएगा। यहाँ पर वैसे ही है आपके पास, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना, जो कानून आप अपने पढ़ा है सीखा है। देख लीजिए इसको, यहाँ मैंने इसको ऑर्डर एक तरफ ले लिया है, और ये तो आपके पास क़ुव्वत मैंने ले लिया है एक जगह, और एक ऑर्डर आपके पास है यहाँ पर। अब दोनों कट जाएंगे, आप निकल जाएंगे वहाँ से। फार्मूले के तहत हमारे पास जो फार्मूला हमारे पास है उसके तहत ये यहाँ पर आप इज इक्वल्स टू ए बच जाएगा। इसके तहत आपके पास 2 इंटू 2, वेरी गुड, 2 इंटू 2 बच जाएगा। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, तो 4 अब रूट में नहीं है। जैसे कि आपने तारीफ में देखा था कि अगर आपके पास रूट में जो अदद नहीं होगा वो रेडिकेंड या अस्म यानी सर्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास 4 है, 4 जो है नातिक अदद है ना, तो नातिक अदद जो है रूट में नहीं है, तो रूट में नहीं होने की वजह से आपको ये अस्म नहीं है। 4 एक नातिक अदद है, और लिहाजा क्यूब रूट 64 अस्म नहीं है आपके पास। ये पहला सवाल होगा। सेकंड देखेंगे अभी हम इसमें। सेकंड में क्या बोला गया है, ऑर्डर में 4 है और रेडिकेंड 625 है। इसको हमने एलसीएम के तरीके से लिया है, 5 से तकसीम करेंगे 625 को 4 मरतबा, तो 625 हासिल होगा। उसके बाद यहाँ हमने ले लिया है। फिर इसकी जब देखें गौर करेंगे, ऑर्डर और यहाँ पर जो पावर है दोनों मसावी हैं, वही फार्मूला या कानून इस्तेमाल करेंगे जो हमने पिछले सवाल में किया था। तो यहाँ पर दोनों भी चले जाएंगे, 5 बचेगा, और 5 जो है एक नातिक अदद है, नातिक है उसी तरह से। तो ये जो सवाल है आपका, ये भी एक अस्म नहीं है, ठीक है। जो रूट के बाहर आ गया है वो अस्म नहीं है, रूट में बचता है तो अस्म रहेगा। अब आगे देखेंगे इसमें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसमें का 5 रूट 5 इंटू रूट 45 है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मैंने इसको अलग से किया है 45 को, 3 3 9 9 5 45 मैंने लिया है। उसके बाद फिर हम देखेंगे, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे इसके अंदर आप देखेंगे और देख भी रहेंगे 2 मरतबा आया 5, 3 मरतबा 5 आया है। और ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 5 45। यहाँ ऑर्डर आपके पास 2 है, तो 2 की जोड़ी बन गई इसमें। इससे पहले ऑर्डर अलग अलग थे, 4 थे तो हमने 4 की जोड़ी ली थी, जहाँ 3 थे वहाँ हमने 3 3 की जोड़ी बनाई है। अब यहाँ 2 है तो 2 2 की जोड़ी बनती है। तो ये भी, जी सही बोला आपने, ये भी अस्म नहीं है। अब आइए देखते हैं कैसे नहीं है ये। हाँ देखिए, 5 इंटू 3 हो गया 15 हो गया। 15 क्या हो गया, वेरी गुड, एक नातिक अदद है, और अगर नातिक है तो ये अस्म नहीं होगा। उम्मीद है 3 सवाल से आपको समझ में आ गया होगा कि आपने अस्म को जानने की कोशिश की, कैसा है अस्म। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो बच गए आपके पास, थर्ड और फिफ्थ होमवर्क रहेंगे। नेक्स्ट हमारी जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, मंदज़ैल खालिस और मखलूत अस्म की शनाख्त करना है। यहाँ खालिस कौन सा और मखलूत कौन सा है, शनाख्त करना है इसमें, ठीक है। पहला सवाल 32 है, रूट 32, इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम के तरीके से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। एलसीएम ये आप रफ में लिखिए इसको आप, 32 का 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 2 कितनी मरतबा, 2 यहाँ पर चले गिनेंगे, 1 2 3 4 5 मरतबा है, ठीक है। हम जब बाहर निकालेंगे तो जोड़ी कितनी की बनना है, वेरी गुड, 2 की आना है, सही बोला आपने। तो 2 की आना, ये 2 की जोड़ी बन गई, फिर यहाँ 2 की जोड़ी बन गई है, ये 2 की जोड़ी बन गई है, तो क्या बच गया आपके पास, 1 मरतबा 2 बच गया है। चलो आइए देखते हैं इसको कैसे बचता है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिया है, डायरेक्ट 16 टूजा आप लिख सकते हैं इसके, यहाँ पे 2 मरतबा, जैसा मैंने बताया था कि 2 जो है कितनी मरतबा आएगा, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 5 मरतबा आएगा, है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 लिखते हुए भी यहाँ पर 16 इंटू 2 भी ला सकते हैं, ऐसे भी सही है। और ऐसे भी हल करेंगे तो ये भी सही है। आपको अगर 16 का पहाड़ा आता है बआसानी तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद 4 जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होगा आपके पास 4, 16 का जैसे मतलब आपके पास 4 आएगा तो वो बाहर चले जाएगा। तो ये क्या होगा आपके पास, क्या पूछा गया है, मखलूत है खालिस है, जी वेरी गुड, सही बोला आपने कि ये मखलूत इसमें है, मखलूत अस्म है इसमें, ठीक है। अब आगे देखेंगे अगला सवाल, सेकंड इसमें ये पहले से दिया गया है, क्योंकि 12 के आप जब एलसीएम निकालेंगे 12 का क्या होगा, देखिए 2 6 के 12, 2 या 6, फिर 2 3 1 3, 2 कितनी मरतबा रहे, जी वेरी गुड, 2 मरतबा रहे। यहाँ कितनी मरतबा होना है, 3 मरतबा होना हमको,
जो ऑर्डर होगा उतनी मरतबा आप उसको आदात को लेंगे तो उसको हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है, रूट के बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या होगा ये, इसको ऐसे रखेंगे, ये एक मखलूत अस्म है, पहले से मखलूत है, हल करने की जरूरत नहीं है हमको। फिर भी समझ नहीं आया, जैसे मैंने बताया आपको कि 12 हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन थर्ड वाला, ये अब 91 है हमारे पास। 91 के अगर हम अज्जा निकालेंगे या फिर हम एलसीएम का तरीका अपनाएंगे, कौन से पारे तकसीम होगा 91 जी, 9 से होगा नहीं, किसी और पारे से होगा नहीं होगा। तो 91 की कोई भी हम एलसीएम नहीं निकाल सकते, तो ये भी एक मखलूत अस्म है। 91 जो है एक मुफरद आदाद है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वो खुद से ही तकसीम होगा वो, या फिर मल्टीप्लाई होगा तो खुद से ही होगा वो। तो ये उम्मीद करता हूँ 3 सवालात में आपने जाना होगा मखलूत अस्म कौन से हैं। खालिस तो इसमें कौन से भी नहीं, तीनों की तीनों मखलूत हम वापस है। तो ये जो खालिस आएगा वहाँ इनके अलावा आएगा, यानी जो बाहर आएगा 4 के अलावा और 2 के अलावा 13 के अलावा, ठीक है, ये अगर निकाल लेंगे वो खालिस बन जाएंगे, ठीक है। √2 है, क्यूब रूट ऑफ 12 है, फिर क्यूब रूट ऑफ 91 है, तो ये आपके पास खालिस बन जाएंगे, इसको हम निकाल देंगे तो हम, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, फिर नेक्स्ट। अब यहाँ क्या आपके पास असम के खवानीन है, ठीक है, चंद खवानीन है, उसको हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम उन खवानीन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसा पहले बताया गया खवानीन में क्या है, यहाँ पर अगर ऑर्डर मसावी है इसके तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर इसके मसावी है, इक्वल है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इससे पहले आपने सीखा था a⁴p/q, पिछली क्लास में आपने सीखा है, तो इसी को यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए हम ले रहे हैं, पिछला ऐसे नहीं भूलना है। फिर ऑर्डर मसावी है और ये डिवाइड में है, तो हम इसको डिवाइड बासानी कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि ऑर्डर मसावी होना दोनों का भी। तो फिर वही तरीका है यहाँ पर भी। फिर यहाँ पर भी देखेंगे हम, जैसा हमने ऐसे पहले खवानीन देखे थे जैसे खुवतनुमा की, यहाँ पर आपके पास अस्म के खवानीन है इसमें, तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे हम। इसका उल्टा भी आएगा यहाँ पर, फिर देखिए आप इसको, तो ये खवानीन है, इसको देखते हुए चलना है आपको, ठीक है। जैसे आपने पिछली क्लास में सीखा था कि a⁴m है, होल टू द पावर ऑफ n है, इज इक्वल्स टू a⁴m into n, तो ये भी वैसे ही है आपके पास। वो आपके खुवतनुमा खवानीन था, ये आपके पास अस्म के खवानीन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास है ये एक है, ये आप सेम तरीका है जो p/q आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, p/q है ये, तो आपको कैसा लिखना है आप जानते हैं इसको। फिर यहाँ पर भी यही है, ये 5वां। तो ये पांचों खवानीन को आप अच्छे से लिख कर याद कर लें, तो आगे हम इसको एक्सरसाइज में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट जो हो गया हमारे पास टॉपिक है एक्सा अस्म इसमें, ठीक है। पहले क्या थे, 2 अस्म दिए गए थे, खालिस और मखलूत। अब यहाँ क्या है, 2 अस्म और हैं, एक्सा अस्म और गैर एक्सा अस्म। तो एक्सा अस्म इंग्लिश में बोलेंगे लाइक सर्ट्स। लाइक सर्ट्स कहते हैं जिनके ऑर्डर और रेडिकेंड एक जैसे हों, ठीक है, उसको हम लाइक सर्ट कहेंगे। देखिए आइए देखते हैं, ऐसे अस्मादात जिनके ऑर्डर और मजजूर जो जजर में होता है, ऑर्डर या अशारिया भी कहेंगे इसको आप, रेडिकेंड मजजूर कहेंगे, इनकी कम तरीन शक्ल में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे इसको हम, या फिर लोवेस्ट फॉर्म कहते हैं इसको, कम तरीन शक्ल, बिल्कुल कम हो जाना वहां से, तो कम तरीन शक्ल में हो तो ऐसे इनको हम क्या कहेंगे, ऐसे अस्म को हम एक्सा अस्म कहेंगे, ठीक है, याद रखना है इसको। ऑर्डर और मजदूर दोनों भी कम तरीन शक्ल में, बिल्कुल अगर एक जैसे हैं दिखने में, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सा अस्म कहेंगे। मिसाल के तौर पर इसमें मिसाल इसे क्या दी गई है, पहली मिसाल देख लीजिए, √5 है, इसमें आप क्या दिख रहा है कि इसमें आपके पास जब देखेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है इसमें, फिर रेडिकेंड 5 है, देख लीजिए रेडिकेंड 5 है। इसके अलावा अगर नाती खदर है या फिर जरीब कहेंगे, जरीब को नजरअंदाज करना है, यहाँ पर जरीब हो या मत हो वो नहीं देखना हमको। कहा गया हमको कि ऑर्डर और मजजूर, इसमें ऑर्डर रेडिकेंड आपके पास मसावी होने चाहिए। देखिए यहाँ 2 है, कुछ भी ना तो पहले बताया ये 2 है, और यहाँ जो जजर में है रेडिकेंड जो है 5 है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सा अस्म। एक और मिसाल देख लें ताकि आपको बात से नहीं समझ में आए, देख लें इसमें भी आप, इसमें बोला गया है, यहाँ देखिए मुकाब है इसमें, और रेडिकेंड क्या है आपके पास 7, ठीक है, ऊपर वैसी था, रेडिकेंड में मसावी है और ऑर्डर भी इसमें मसावी है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सा अस्म कहेंगे। नेक्स्ट गैर एक्सा अस्म इसमें, जिसको हम अनलाइक सर्ट्स कहेंगे, इस तारीफ इसका उल्टा होगा, ऐसे अस्म जिनके ऑर्डर और मजदूर इनकी कम तरीन शक्ल में
मुख्तलिफ हों या एक जैसे हों या एकसा हो था, अब यहाँ मुख्तलिफ हों आप बस अलग अलग हो, उसको हम गैर एकसा इसम कहेंगे। इसकी मिसाल देख लेंगे अभी। पहली मिसाल देखिए, यहाँ देख लीजिए आपके पास पहली मिसाल में ऑर्डर मुख्तलिफ है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। रेडिकेंड भी मुख्तलिफ है, 3, 5, 2, 7। इनको क्या कहेंगे? अनलाइक। ठीक है, अनलाइक कहेंगे, जो मुख्तलिफ होंगे। ये होगी मिसाल। एक और मिसाल इसकी। अब यहाँ भी देखेंगे आप इसमें कि इसमें ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है। जब रेडिकेंड की बात करेंगे तो ये मुख्तलिफ है, तो ये भी अनलाइक सर्च होंगे। ठीक है, ऊपर पहली मिसाल में ऑर्डर भी मुख्तलिफ है और रेडिकेंड भी मुख्तलिफ है तो भी अनलाइक सर्च। अगर ऑर्डर मसावी है लेकिन रेडिकेंड मुख्तलिफ है तो भी अनलाइक सर्च। और एक मिसाल थर्ड, एक इसमें भी देख लीजिए आप क्या बोलेगा थर्ड में कि अगर ऑर्डर सेम है, रेडिकेंड सेम है आपके पास तो भी अनलाइक है, क्योंकि जो ऑर्डर है आपके पास यहाँ मुख्तलिफ, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है। 3 मिसालें अलग अलग किस्म की। पहले में बोला गया था दोनों भी मुख्तलिफ होंगे, फिर दूसरे में बोला गया ऑर्डर सेम रहा लेकिन रेडिकेंड मुख्तलिफ है तो भी अनलाइक सर्च। फिर तीसरे में कहा गया अगर रेडिकेंड सेम है तो ऑर्डर मुख्तलिफ है तो भी अनलाइक सर्च, गैर एकसा कहेंगे। इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम असम की सादा तरीन शक्ल, यानी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है या फिर लोवेस्ट फॉर्म है उसको देखेंगे हम। ठीक है, असम की यानी हल करना कैसे है, इसको हल करते हुए इससे पहले भी हमने पिछली क्लासेस में देखा था, उसको हम मुख्तसर कैसे करते हैं। अब इसमें भी असम में है ये। ठीक है, अब देख लीजिए क्या बोला गया इसमें। पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट, अगर एक असम उस वक्त तक सादा तरीन शक्ल नहीं हो सकती है, शक्ल में होती है अगर इसकी अलामत अशारिया मुख्तसर तरीन में हो। अशारिया ने जिसको हम क्या कहेंगे ऑर्डर, वो फिर अलामत जुज़र के अंदर कोई कसर ना हो, कसर भी ना हो। फिर तीसरा बोला गया है a टू द पावर ऑफ n की शक्ल का कोई जुज़र भी ना हो, जबकि अशारिया n और अलामत के अंदर a मुस्बत से ज़्यादा हो। अब इसकी मिसाल देख लें, बाहर से नहीं समझ सकते इसकी मिसाल में आप। ठीक है, इसकी मिसाल देखिए आप। अब मिसाल में देख लीजिए क्या बोला गया है। एक तो बोला गया है कि इसके अलामत इशारिया यहाँ 2 है, 2, 2। उस हिसाब से आपको क्या करना है, 28 का एलसीएम निकालना है आपको। अगर इसकी जोड़ी बनती है ऑर्डर के जैसे, जैसे 2 ऑर्डर है 2 मरतबा बनती है तो आप इसको ले सकते हैं। जैसे 2 1 2 2 चौक यानी 14 2 होगा, फिर ये 7 2। तो यहाँ पर आपके पास ये 2 की जोड़ी बन रही है। जितना ऑर्डर होगा उसकी अगर जोड़ी बन रही है तो आप उसको बासानी ले सकते हैं और इसको हम बाहर निकालेंगे। तो ये इसके मुख्तसर हैं। उसके बाद 7 के अज्जा या फिर एलसीएम तरीका लेंगे। 7 चूंकि ये मुफरद अदद है तो उसका कोई जोड़ी नहीं बनेगी, तो हम इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते रूट के, तो हम उसको जैसा का वैसा रखेंगे। ये कहलाएगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, मुख्तसर या फिर सादा तरीन शक्ल इसकी। इसमें आया तो आप आगे का हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, उम्मीद है चीज समझ में आगे होगी। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम इसमें, मस्ट नंबर 2.7 लास्ट मस्ट है आपके पास ये। अब इसमें क्या बोला गया है, मंदरज़ैल में कौन से आदात के जोड़े अक्सा इसम के जोड़े हैं। एक्सा इसमें है या नहीं मालूम करना है इसमें। ठीक है, कौन से जोड़े एक्सा इसमें है या नहीं है। एक्सा तो जानते हैं आप कि उसका ऑर्डर और रेडिकेंड दोनों भी मसावी होना चाहिए, एक्सा होने एक जैसा होना चाहिए। देख लेंगे अभी पहला फर्स्ट इसमें मिसाल देखेंगे। √8 है, √8 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 2। उसके बाद 4 बाहर चलेगा तो 2 √2 बचेगा, तो क्या होगा ये पहले का आ गया, ये 32 का आ गया है। फिर नेक्स्ट क्या दिया आपको 8 है, ये 32 है। अब 32 का लेंगे हम इसमें, 32 के पैसा बनाएंगे, यहाँ पर एलसीएम का तरीका अपनाएंगे। जैसे जानते हैं आप एलसीएम का तरीका कैसा होगा, ये 32 2 से डिवाइड करेंगे इसको 16 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 जा, फिर 2 1 जा। तो यहाँ पर अब कितना है ऑर्डर 2 है, तो 2 की जोड़ी बनाते हुए लिख सकते हैं इसको। देखिए 16 दुगनी भी लिख सकते हैं आप, जैसा मैंने पहले बताया था वैसे भी लिख सकते हैं। फिर 2 की क़ुव्वत लेते हुए भी आप लिख सकते हैं इसको। 16 दुगनी 32 हो गया है। अब यहाँ देखना है कि इसमें आपके पास ये एक्सा है या नहीं है। ऑर्डर 2 है, रेडिकेंड भी 2 है, तो ऑर्डर और रेडिकेंड जब मसावी होते हैं तो हम क्या कहेंगे इसको एक्सा इसमें कहेंगे, एक जैसे लाइक सर्च कहेंगे इसको हम। ठीक है,
अगर ऑर्डर और रेडिकेंड मुख्तलिफ है तो हम क्या कहेंगे उसको, अनलाइक सेट्स। तो ये दोनों भी मसावी है, ऑर्डर भी मसावी है, रेडिकेंड भी मसावी है, तो इसको हम कहेंगे एक्सा अस्म के जोड़े हैं। अगर दोनों मुख्तलिफ हैं तो हम क्या कहेंगे, गैर एक्सा है। अगला सवाल देखेंगे सेकंड, इसमें देखिए सेकंड 6√18 है आपके पास, इसको हम हल करेंगे 9 2 ज़ा 18। उसके बाद फिर 9 को हम उसका रूट के बाहर लेंगे तो 3 होगा, 6 3 ज़ा 18, 18√2 हो गया है। फिर सेकंड क्या दिया गया, 5√3 दिया आपको, 5√3 इसमें जो आएगा आपको 18, इसको हल करेंगे आप। इसमें एक ये एक मिस्टेक है, इसको निकालें, ये नीचे आना था। तो यहाँ पर 5√3 होगा आपके पास सवाल जो यहाँ पर दिया है आपको, ये 5√3, इसको आप निकाल दें तो ये 5√3 होगा आपके पास। तो 5√3 वैसे लिख दिया आपने। अब इन दोनों में देखना है आपको कि यहाँ पर जब देखेंगे, हाँ ऑर्डर दोनों के मसावी हैं, दोनों के ऑर्डर मसावी हैं, वो 2 हैं दोनों में भी, ठीक है। जब रेडिकेंड की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 है और इसमें 3 है आपके पास। रेडिकेंड आपके पास यानी मजजू जो है, रेडिकेंड मुख्तलिफ है, एक में 2 है और एक में 3 है, तो दोनों भी मसावी हैं। इसमें कैसे थे, इसमें दोनों ही मसावी हैं, 2 है तो ये भी 2 है, इसमें ऑर्डर भी 2 है, यहाँ भी 2 है। यहाँ पर ऑर्डर सेम है यानी 2 है दोनों में भी, ये सेम है। लेकिन जब रेडिकेंड की बात करेंगे वो 2 और 3 है आपके पास, तो ये जो अस्म है वो एक्सा अस्म नहीं है, यानी गैर एक्सा अस्म है। आइए देखते हैं क्या बोला गया इसमें, एक्सा अस्म की जोड़े नहीं है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया हो गया आपको कि एक्सा किसे कहेंगे और गैर एक्सा कहेंगे। अगले सवाल तक बढ़ते हैं हम, थर्ड वाला होमवर्क होगा आपके लिए। नेक्स्ट, मंदज़ैल को खालिस अस्म की शक्ल में लिखिए। अब ये खालिस अस्म की शक्ल में लिखना है हमको, कैसे लिखेंगे देखिए। पहला सवाल, कुल 3 सवाल हैं इसमें। पहला सवाल 7√3 है, खालिस बताएगा। खालिस जब देखेंगे आप इसको तो यहाँ ऑर्डर देख लेना पहले, ऑर्डर क्या है आपका, क्या है यहाँ पर जी, वेरी गुड, 2 है। और इसके बाद ये जो ज़रीब है आपका, वो ज़रीब कितना है, ज़रब देने वाला 7 है। जब इसको अंदर लेंगे आप रूट के तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 तो वैसे रहेगा, यहाँ जो ऑर्डर होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपने इससे पहले पिछली क्लास में पढ़ा है ये, तो ये हो जाएगा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे देख लीजिए। देखिए 7 स्क्वायर हो गया इंटू 3 हो गया, 7 स्क्वायर कितना होगा, वेरी गुड 49, सही जवाब दिया आपने 49। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपके पास होगा 147। ये क्या में हो गया, हमने कैसे कन्वर्ट किया है इसको, ये पहले मखलूत था, मखलूत से हमने खालिस में कन्वर्ट किया है। खालिस यानी यहाँ पर 1 है आपके पास, तो मखलूत से हमने खालिस में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है इसको। अगला देखेंगे सवाल फिर, ठीक है। सेकंड इसमें देखिए 3 क्यूब रूट ऑफ 16 है, इसको जब आप हल करेंगे तो क्या होगा, 3 क्यूब और 16 ये अंदर चले जाएगा, ये 3 क्यूब के साथ। अब 3 क्यूब कितना होगा, वेरी गुड 27, 27 27 आएगा, 27 इंटू 16 आपके पास रहेगा 432। ये आपने कैसे कन्वर्ट किया है, किसको कन्वर्ट किया है कि ये मखलूत थे, मखलूत से आपने खालिस में लाया है। सवाल में बोला गया था कि खालिस इस्म की शक्ल में लाना है आपको, हमने वही लाया। खालिस यानी 1 आना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। 147 रूट में कितनी मरतबा है, 1 मरतबा। जब इसकी बात करेंगे √3 कितनी मरतबा है जी, वेरी गुड 7 मरतबा है। इसकी बात करेंगे ये क्यूब रूट ऑफ 16 3 मरतबा है। जब इसकी बात करेंगे आप 432 कितनी मरतबा है, 1 मरतबा। तो जब 1 मरतबा आता है तो इसको हम क्या कहेंगे, खालिस इस्म, ठीक है, प्योर सर्ट कहेंगे इसको हम। नेक्स्ट देखेंगे हमें भी थर्ड वाला होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मखलूत इस्म की मुख्तसर तरीन शक्ल में लाना है। मखलूत पहले खालिस सा मखलूत, इसको फिर बाहर लाएंगे, रूट के बाहर लेके आएंगे। कैसे लाएंगे देख लीजिए। फर्स्ट है 250 के हम अज़ा बनेंगे, फिर एलसीएम का तरीका, ये तरीका नहीं भूलना चाहिए आपको। एलसीएम का तरीका 252 को हम डिवाइड करते हुए एक जो मुफ्रद अज़ा भी हमने पिछली क्लास में सीखी है उसको आप कंटिन्यू रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए जो भी आता है आंसर इसको लिखेंगे। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं हम इसको। क्या लिखेंगे, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से, इसके बाद 5 से 3 टाइम डिवाइड कर दिया आप इसको, फिर आपके 5 क्यूब हो गया। फिर यहाँ देख लेना आपके पास ऑर्डर कितना है, 3 है, उतनी ही मरतबा ये 5 हो या और कोई अदद हो आपके पास, उतनी ही मरतबा आना है। अगर नहीं आता है तो हम इसको
कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वही जैसा है वैसे रख देंगे हम उसको। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 5 क्यूब रूट ऑफ 2। ये क्या में कन्वर्ट हुआ, क्या में जी, मखलूत में। मखलूत में क्या हो गया, ये आएगा, खालिस में यहाँ एक रहेगा, अभी आपने देखा है, ये आपको ये मखलूत में तब्दील हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन वापस थर्ड वाला, सेकंड आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड वाला, इसके अंदर जब अज़ा बनेंगे एलसीएम के तरीके से ये आएगा आपके पास। फिर यहाँ देखना है कि ऑर्डर कितना आपके पास, 4 ऑर्डर है, तो 4 की जोड़ी 1 2 3 4, एक जोड़ी हो गई 1 2 3 4। जितना ऑर्डर होगा उतना, यहाँ 3 का था तो 3 का हमने 5 जोड़ी ली है, यहाँ पर 4 ऑर्डर है, उसी हिसाब से आपको लेना है। आगे फिर देख लीजिए, 2 to the power 4 2 to the power 4, हम इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं या फिर इसको हम डायरेक्ट हम बाहर भी ला सकते हैं। 2 × 2 4 हो जाएगा वहां पर। तो सेकेंड होमवर्क रहेगा आपका। नेक्स्ट क्या बोलेगा, असमात पर चारों बुनियादी अमलों का अतलाक। ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन सर्च। तो आज सिर्फ 2 देखेंगे। ठीक है, 2 देखकर इस आज की क्लास को हम मुकम्मल करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ज़रा बहुत तकसीम को देखेंगे। आइए देखते हैं इस पर। पहले असमात की पहले जमा और तफरीक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्च। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या होना चाहिए। तो एक नोट है इसमें, हमेशा याद रखिए आप कि असमात को हम उस वक्त ही जमा कर सकते हैं जब ये एक्सास में हो। अगर गैर एक्सास में हो तो हम जमा नहीं कर सकते, ना ही तफरीक कर सकते हैं। आइए देखिए, ये नोट बहुत अहम आपके पास। सिर्फ एक्सा असम को, सिर्फ एक्सा असम को ही आप जमा और तफरीक कर सकते हैं या मुमकिन है। एक्सा आया तो ही जमा कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ज़हन में रखिए। पहला सवाल इसमें मंदरजहल पर मंदरजहल खारिज को हल करना है। अब यहाँ फिर एलसीएम का तरीका अपनाना है। जो बताया मैं आपको 175 है, तो इसको एलसीएम में कैसे आप तकसीम करेंगे। फिर इसके बाद 112 है, इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, इसको ये तरीका अपनाना और इसको रफ में लिखेंगे आप, इसको या फिर बाजू लिखेंगे। इसमें देखिए हमने किया है आगे 25 × 7 है, 25 सत्ते 175, फिर 16 सत्ते 112 है यहाँ पर। फिर 5 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 25 होगा 5 और 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 होगा 4। और फिर यहाँ पर दोनों को जमा करना है। चूंकि यहाँ पर आपके पास जो √7 है ये एक जैसा है आपके पास, तो हमने इसे कॉमन ले लिया है। जो आपके पास ज़रीब है उसको हम जमा करना है, इन दोनों ज़रीबों को 5 और 4 के जमा करते हैं तो जी सही कहा आपने, 9 आएगा, 9√7। ये हो गया इसका हल जमा करने में इसको। ठीक है, अगर ये एक्सा है तो ही जमा कर सकते हैं हम, एक्सा नहीं है तो नहीं जमा कर सकते। अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट इसमें √32 है और √200 प्लस √128। फिर यही एलसीएम का तरीका आएगा, 16 दुगनी 32, 100 दुगनी 200, 64 दुगनी 128। फिर इसको हम तब्दील करेंगे इसमें, स्क्वायर रूट हम बाहर निकालेंगे। 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, जैसे जानते हैं 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, फिर 64 का 8 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जब देखेंगे आप ये यहाँ जो है आपके पास √2 कॉमन होगा इसमें। फिर जो आपको आदात जो ज़रीब हैं 4, 10 और 8, इनको हम जोड़ देंगे, जमा कर देंगे इसको हम। देखिए 4 + 10 + 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट 2 जो है कॉमन होगा हमारे पास। नेक्स्ट जब जमा करेंगे 22 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 22 स्क्वायर रूट 2 पढ़ सकते हैं आप इसको। ये 2 सवाल आपके जमा पे हो गए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे फिर आगे, थर्ड फोर्थ जो होमवर्क रहेगा, फिर और 2 सवाल थे इसमें, वो देखेंगे हम। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर क्यूब रूट का है, अब तक जो था आपको दोनों सवाल स्क्वायर रूट के थे, यहाँ पर क्यूब रूट है, तो 3 मरतबा आपके पास उस अदद को फैलाएंगे आप। ठीक है, 3 मरतबा आना चाहिए वो। आइए देखते हैं, 8 या 24, क्यूब रूट ऑफ 8, वेरी गुड 2, फिर क्यूब रूट ऑफ 27, जी सही कहा आपने कि वो 3 आएगा। ये तो जैसे का वैसा है, क्योंकि पहले से ये मुख्तसर तरीन सूरत में है, सादा तरीन सूरत में है पहले से। अब इसको हम बाहर लेंगे तो 2 आएगा, फिर ये वाला 27 बाहर लेंगे 3 आएगा, क्यूब रूट ऑफ 27, ये जैसा का वैसा। अब फिर यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3 कॉमन है आपके पास, तो 2 + 3 5 होगा, -8, वेरी गुड, क्या होगा -3, सही कहा आपने। जवाब हमारा होगा -3 क्यूब रूट ऑफ 3 होगा। ये एक सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी नोयत का आपके पास देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है 7th 6th आपका होमवर्क रहेगा। तो यहाँ 12 √18 है, प्लस 6 √20 है, -6 √147 है, प्लस 3 √50 है, प्लस 8 √128
सॉरी 8√45 है। यहाँ हो सकते हैं आपको कि एक आध इसमें आपको आ सकता है गैर यकसा, तो उसको वैसे ही रखना है, वहाँ आप जमा नहीं करें। हो सकता है 2 इसमें आपके पास यकसा आएंगे, उसको जमा करना अलग अलग करके। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। पहले हम देखेंगे तो क्या होगा, 9 दूनी 18 होगा, 4 पंजे 20 होगा। और यहाँ ऐसे ऐसे अज़ा लेना है जो जोड़ी बनते हैं। कितनी जोड़ी, जितना ऑर्डर दिया गया आपको। ऑर्डर कितना है, वेरी गुड, ऑर्डर 2 है, तो 2 की जोड़ी बनना आपके पास। जैसा इसको तकसीम करते हैं 18 को हम 2 के पार से, क्या होगा 2 नहीं 18 फिर 3 3 एक, तो 3 की जोड़ी बन रही है। 3 3 9, ये हमने यहाँ पर लिखा है। उसी नहीं है, ये भी वैसी है। 20 है, 20 को आप हल करते हैं 2 दहे 20। ये फिर मुफरद अज़ा जो आपने पिछली क्लास में सीखा है उसी से आपको इस्तेमाल करना है। 2 पंजे 10, फिर 5 एकन 5, फिर ये 2 की जोड़ी बनी है, 2 दुगनी 4, हमने 4 यहाँ पर लिया है। ऐसे ही फिर आगे की भी इस एलसीएम के तरीके को, मुफरद अज़ा के तरीके को नहीं भूलना है, बहुत अहम आपके लिए, यहाँ भी है और आगे क्लासेस के भी। अब आगे देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास। जैसे इसको स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाहर लेंगे 3 हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाहर लेंगे 4 होगा, 49 लेंगे 7 होगा, 25 जब बाहर लेंगे तो 5 होगा, 9 3 हो जाएगा हमारे पास। अब जो बाहर जो आता था उससे मल्टीप्लाई करना है आपको एक एक को, अगर है तो, नहीं है तो इसको वैसे रखेंगे आप। अब चूंकि सभी में है ज़रीब तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 36, इसके 6 दुगनी 12, 6 7 जी सही है, 3 5 वेरी गुड, 8 3 सही कहा आपने। अब आइए इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। 36 आ गया, जैसे आपने बताया था 12 आ गया, 42, 5 3 15, ये 24। अब इसमें आपको ढूंढना है, तलाश करना है कि एक्सा कौन से हैं इसके अंदर। स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये नहीं है, 3 है, नहीं है, ये है, तो हम इन दोनों को एक जगह ले लेंगे। ठीक है, और फिर ये 5 है, इसको अलग लेंगे, तो ये मुख्तलिफ क्या होगा, ये सबसे अलग हमारे पास है ना। ये जो है 42√3 जो है गैर यकसा है, तो इसको आखिर में रखेंगे और आखिर में वैसे रखेंगे। ये चूंकि ये जमा और तफरीक नहीं होता है तो आखिर तक वैसे रखेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी आपके। आइए देखते हैं कैसे लेंगे हम इसको भी। आया 36 और हमने क्या लिया है 15 प्लस कर दिया है, 12 और 24 को हमने प्लस कर दिया है और इसको हम आखिर में रख दिया है, क्योंकि ये गैर यकसा है, जमा नहीं होगा, ये ना तफरीक होगा। दोनों को जमा गया 15 आया और ये दोनों को जमा गया 36 आ गया है, इसको ऐसे रख दिया। ये हो गया आपके पास मुकम्मल जवाब। क्योंकि ये अब यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर तो सेम है सब में, लेकिन रेडिकेंड मुख्तलिफ हैं, 2 है, 3 है, 5 है। तो जिसके ऑर्डर सेम हो और रेडिकेंड अगर मुख्तलिफ हो तो वो गैर यकसा कहलाएंगे, और गैर यकसा कभी भी जमा और तफरीक नहीं होंगे, मुमकिन नहीं है उसको। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, तो जो 6 क्वेश्चन है आपका वो होमवर्क रहेगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो है आपके पास ज़रब है, तकसीम है, उसको देखेंगे, और 3 एक्सरसाइज है इंशाल्लाह हम उस एक्सरसाइज में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।